राह चलते अगर आपसे कोई जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई कितनी तरीके की शादियां होती है, तो आप सीधा सीधा उसको जवाब दोगे कि भाई दो तरीके की। सबसे पहली लव मैरिज और दूसरी होती है अरेंज मैरिज। अगर उसने सनातन धर्म के अनुसार कोई आपसे सवाल पूछा हो तो आपका सवाल बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दो नहीं 8 अलग अलग प्रकार की शादियों का वर्णन। सिर्फ मैं आपको बता नहीं रहा हूं, अच्छी तरह डिटेल में जानते हैं इस चीज। सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा हर्ष विवाह, चौथा होता है प्रजापति विवाह, पांचवा होता है असुर विवाह, छठा होता है गंधर्व विवाह, सातवां होता है राक्षस विवाह और आठवां और आखिरी होता है पिशाच विवाह। जिन 3 विवाह के बारे में मैं आपको बताऊंगा वे बिल्कुल बेकार है। सबसे पहला है असुर विवाह। इसमें कहा जाता है कि जो वर है वह वधु को उसकी कीमत लगाकर खरीदता है। मेरा मतलब है कि जो वर का परिवार है वह वधु के परिवार वालों को धन संपत्ति और साथ में जो उपहार है वह देता है। दूसरा होता है राक्षस विवाह। इसमें जो वर होता है वह वधु के घर पर जाता है, उसे मारता है, पीटता है, उसको अपहरण करता है, अपने साथ लेकर आता है, तब विवाह करता है। तीसरा होता है पिशाच विवाह। कहा जाता है कि जब एक लड़की सो रही होती है, बेहोश होती है, उठने की हालत में नहीं होती, विकलांग होती है और पुरुष उस चीज का फायदा उठाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, तो समाज में उसके बाद उसे उसकी पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है। वॉइस क्लियर नहीं होगी, पर आशा करूंगा कि वीडियो ज्ञान